तो एक्सरसाइज को तो सबसे पहले पढ़ना है एडिशन के बारे में कि दो रेशनल नंबर को अगर ऐड कराया जाए तो कैसे ऐड कराया जाता है उसको, तो उसके बारे में समझना है। तो किस तरह से ऐड होगा, तो सबसे पहला केस होता है केस वन। केस वन में क्या डिस्कस करना है कि व्हेन गिवन numbers have same denominator अगर मान लीजिए जो गिवन नंबर है उसका अगर सेम डिनोमिनेटर होता है। सेम डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है, तो सपोज कर लीजिए कोई रेशनल नंबर हम लोग के पास गिवन है a/b, ठीक है, और एक रेशनल नंबर गिवन है हम लोग के पास c/b, और ये दोनों को क्या कराना है, एडिशन कराना है। तो इसका जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या है, सेम है। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है b और इसके डिनोमिनेटर में क्या है b। तो अगर इस तरह का रेशनल नंबर मिले जहाँ पर कि सेम डिनोमिनेटर हो, मतलब नीचे का जो है वो क्या हो, सेम हो, और दोनों का एडिशन कराना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर को यहाँ लिख लेंगे और ऊपर वाला को ऐड करा देंगे, तो a+c। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा a+c/b। कब, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बनाने से पहले केस 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो केस 2 में क्या है, तो अगर केस 2 का हम बात करें तो केस 2 में ऐसा रेशनल नंबर जिसका कि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। तो सेम नहीं हो का मतलब हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है a/b और दूसरा रेशनल नंबर है b/c। तो इन दोनों का ऐड कराना है, क्या कराना है, ऐड कराना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, b और c का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा, b और c। अब देखिए b का टेबल में bc कितना टाइम्स में है, तो c टाइम्स में, और c का मल्टीप्लाई किसके साथ, a के साथ, तो a × c और प्लस a × c, और प्लस c का टेबल में bc कितना बार में, तो b टाइम्स में, और b का मल्टीप्लाई b के साथ, तो क्या आ जाएगा, प्लस का b²। तो अगर हम कोई रेशनल नंबर लेकर अगर एग्जांपल देना चाहें तो उसको इस तरह से समझ लीजिए आप, जैसे 1/2 है, इसको ऐड कराना है 1/4 से। तो क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा। तो एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। तो 2 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2, प्लस 4 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1। तो 2 + 1 3/4। तो उसका आंसर इस तरह से निकलेगा। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उस डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन में एलसीएम ले लेंगे, और उसके बाद कंपेरिजन करेंगे कि 2 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2। 4 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ। तो अब 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3, और नीचे में क्या चल रहा है, 4। तो ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। और जहाँ सेम डिनोमिनेटर हो, जैसे 1/2 और प्लस 3/2, ये दो रेशनल नंबर है, 1/2 और 3/2, और दोनों का क्या कराना है, एडिशन कराना है। तो यहाँ 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो एक डिनोमिनेटर को यहाँ लिख लेंगे, और ऊपर में क्या 1 + 3, क्या आ जाएगा 4/2, और इसको जब कैंसिल कराएंगे तो क्या निकल कर आएगा 2। तो इस तरह से एडिशन का प्रॉपर्टीज होता है, जब गिवन रेशनल नंबर क्या हो, सेम डिनोमिनेटर, और जब गिवन नंबर कैसा हो, रेशनल नंबर सेम डिनोमिनेटर ना हो। तो ये दो प्रॉपर्टीज है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज में।
तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1C, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है -2/5 एंड 4/5। इसका क्या करना है? तो ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने का सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले देखना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है सेम है या नहीं। तो हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। अगर सेम है तो सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन उतार लीजिए एक बार, और इसको एंड के जगह में 8 का साइन दीजिए आप 4/5। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को लिख लीजिए आप। ऊपर में क्या करना है? -2 और प्लस का 4 सॉल्व कर दीजिए। माइनस और प्लस माइनस, और 2 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? तो 2 बचेगा, नीचे 5। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो किस तरह से सॉल्व किया गया है? तो सबसे पहले क्या चेक करना रहता है? तो जो गिवन 2 रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर को देखिए सेम है, तो हाँ सेम है। अगर सेम है तो क्या करना है? उसका डिनोमिनेटर का एक रेशनल नंबर यहाँ लिख लेना, ऊपर एज इट इज -2 + 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 4 में से 2 जाएगा 2, और नीचे क्या डिनोमिनेटर में 5। तो ये इसका आंसर निकल कर आ गया 2/5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन गिवन है सेकेंड पार्ट में -6/11 एंड -4। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम एक डिनोमिनेटर आप लिख लीजिए, और ऊपर में एज इट इज जैसा लिखा हुआ -6 प्लस माइनस का 4। सॉल्व कीजिए इसको। तो -6 तो ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस का 4/11, माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का 10/11। ठीक है, ये बड़ा है तो इसका साइन लगा दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले चेक क्या करना रहता है कि इसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है? उसका डिनोमिनेटर को लिख लेना है, और ऊपर एज इट इज उतार देना है जैसा है, -6 प्लस -4। और फिर इसको सॉल्व करना है। तो ये -6 वैसे ही ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस, यानी 6 और 4 10। कौन बड़ा है दोनों में से? तो 6 बड़ा। 6 के आगे क्या साइन है? माइनस, तो माइनस का साइन लग गया, नीचे 11। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आइए। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों को तो सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। सेम है तो एक डिनोमिनेटर को यहाँ लिख लीजिए, और ऊपर में सेम एज इट इज जैसा है। अब इसको सॉल्व कीजिए। माइनस और प्लस माइनस, तो 11 में से 5 जाएगा, कितना? 6। कौन बड़ा? 11 बड़ा या 5 बड़ा? तो 11 का आगे कौन सा साइन है? माइनस का, और नीचे 8। इसको सॉल्व कीजिए। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो माइनस का 3/4। इसका ये आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसी का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? तो फोर्थ पार्ट में गिवन है माइनस लिख लीजिए, और ऊपर में एज इट इज जैसा है। तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 जाएगा 6। कौन बड़ा? तो 7 बड़ा। 7 के आगे माइनस का साइन है तो -3। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा? माइनस का 2। इसका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको बढ़िया समझिए। और आगे इसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 5/6 एंड -1/6। इसका एडिशन करवाना है। तो एडिशन कराने के लिए हम लोग को क्या करना है? तो इसमें देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है। तो हाँ, डिनोमिनेटर सेम है, तो इस क्वेश्चन को एक बार और उतार लीजिए। तो +-1/6, एंड के जगह में क्या? 8 का साइन, ये -1/6।
ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो एक डिनोमिनेटर को आप लिख लीजिए नीचे, और ऊपर में एज इट इज प्लस का 5 प्लस और माइनस का 1, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो ये 5 ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस का 1/6, तो 5 में से 1 जाएगा 4 अपॉन में क्या 6, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा 2/3। बहुत आसान क्वेश्चन। इसी का सिक्स्थ पार्ट क्या गिवन है, तो चलिए देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट है -17/15 एंड -1/15। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को उतार लेना है। तो क्वेश्चन को उतारिए। तो माइनस का 17/15 प्लस माइनस का 1/15, तो डिनोमिनेटर को नीचे लिख लीजिए, और उसके बाद ऊपर में जो है एज इट इज लिख लीजिए आप। चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको। तो ये माइनस का 17 यहाँ पर ठीक है, प्लस और माइनस का 1 और नीचे क्या 15, सॉल्व कीजिए। माइनस और माइनस क्या प्लस, 17 और 1 18, कौन बड़ा है, तो 17 बड़ा है, और 17 का आगे माइनस का साइन है, और नीचे क्या 15, इसको कट कीजिए। 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो यानी माइनस का 6/5, इसका ये आंसर होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, ऐड करना है रेशनल नंबर को। तो क्वेश्चन गिवन है 3/4 एंड -3/5। तो ये क्या गिवन है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए एक बार और। तो 3/4 और प्लस माइनस का 3/5, ठीक है। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है तो नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लीजिए 4 और 5 का, तो 4 और 5 का एलसीएम। तो कोई ऐसा टेबल है जिसमें 4 भी आता हो और 5 भी आता हो, तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें कि 4 भी आता हो और 5 भी आता हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो दोनों का एलसीएम कैसा होगा, तो 4 × 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20। 4 × 5 कितना आ गया इसका एलसीएम 20। अब यहाँ पर से आप कंपेयर कराइए। तो 4 का टेबल में 20 कितना टाइम्स में, तो 4 का टेबल में 25 टाइम्स में, और 5 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा 15। और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 5 का टेबल में 20 कितना टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 12। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और नीचे क्या बच रहा है 20। तो ये दोनों में से कौन बड़ा 15, तो 15 आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट नहीं है तो दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार और उतार लीजिए। तो 5/8 और प्लस का -7 और अपॉन 12, ठीक है। एलसीएम लीजिए दोनों का। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8 और 12 का, तो किस टेबल में, तो 2 का टेबल में। तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 का टेबल में 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब आएगा नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा इस तरह से कीजिए, 2 × 2 × 2 और इंटू क्या 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी एलसीएम क्या निकल कर आया 24। अब बोलिए कि 8 का टेबल में 24 कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में,
और 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा 15, और ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और 12 का टेबल में 24 कितना टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो क्या आ जाएगा 14। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो आगे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 15 में से 14 जाएगा तो 1, और अपोन में क्या 24। तो कौन बड़ा है दोनों में से 15, तो 15 का आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या एलेक्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार उतार लीजिए। -8/9 प्लस 11/6। तो यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम नज़र नहीं आ रहा, तो क्या किया जाएगा यहाँ पर 9 और 6 का एलसीएम लेना होगा। तो लीजिए, तो 9 और 6 का एलसीएम 3 का टेबल में 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और किसी टेबल में आएगा तो नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो क्या निकल कर आया इसका एलसीएम 18। अब बताइए 9 का टेबल में 18 कितना टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई -8 के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 16 प्लस 6 का टेबल में 18 कितना टाइम्स में, 6 का टेबल में 18 कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई 11 के साथ, क्या आ जाएगा 33। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस और प्लस माइनस, यानी 33 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 17, और नीचे क्या 18। अच्छा कौन बड़ा, 33 बड़ा है या 16 बड़ा है, तो 33 बड़ा है, और 33 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो ये भी आएगा प्लस का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, तो फोर्थ पार्ट में गिवन है -5/16 एंड 7/24। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, -5/16 और 7/24। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार और उतार लीजिए। तो -5/16 एंड के जगह में प्लस का साइन, और 7/24। तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नहीं है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 16 और 24 का एलसीएम, 16 और 24 का एलसीएम, तो 8 का टेबल में 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो क्या निकल कर आ गया यहाँ पर 8 × 2 × 3, तो 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो 48 को आप यहाँ लिख लीजिए। 16 का टेबल में 48 कितना टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में, और उस 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 15, और ये प्लस, और 24 का टेबल में 48 कितना टाइम्स में, तो 24 का टेबल में 48 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो क्या आ जाएगा 14। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का 15 और प्लस का 14, क्या आ जाएगा माइनस का 1 और नीचे 48। तो ध्यान दीजिए माइनस और प्लस माइनस, 15 में से 14 गया 1, कौन बड़ा, तो 15 बड़ा, 15 के आगे कौन साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन, और ये 48 नीचे एज इट इज। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, तो 2 का फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट में है 7, 2 का फिफ्थ पार्ट। तो क्या गिवन है 7/-18 एंड 8/27। तो इस क्वेश्चन में देखिए समझने वाली बात क्या है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि क्या ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लीजिए।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस डिनोमिनेटर में से माइनस को हटाना पड़ता है, और इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कराया गया है तो न्यूमरेटर में भी क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई, और इधर प्लस का साइन, और ये क्या चल रहा है 8/27। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा -7, अच्छा -7 आ जाएगा, और नीचे 18 और प्लस में क्या 8/27। अब यहाँ से आप चेक कीजिए कि क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या सेम है, नहीं है, तो डिनोमिनेटर का क्या लेना होगा, एलसीएम। तो लीजिए एलसीएम, डिनोमिनेटर में क्या है 18 और 27, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 9 का टेबल से जाएगा, तो 9 का टेबल में 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, और कुछ नहीं, तो क्या आ गया इसका एलसीएम 9 × 2 × 3, तो 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54, तो ये आ गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम लिखिए, तो क्या है एलसीएम 54, तो 18 का टेबल में 54 कितना टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई -7 के साथ, तो माइनस का 21, और प्लस 27 का टेबल में 54 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो प्लस का 16। सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व करने पर ये माइनस और प्लस माइनस 21 में से 16 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5, और कौन बड़ा है 21 बड़ा है या 16, तो 21 बड़ा है, तो 21 का आगे साइन माइनस का, और नीचे क्या 54। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। अब आगे देखेंगे 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 6th पार्ट क्या है, तो 6th पार्ट है 1/-12 एंड 2/-15। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो रेशनल नंबर गिवन है हम लोग का वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो ये -12 है, और इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई, और 2, अच्छा यहाँ डिनोमिनेटर में -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो न्यूमरेटर में भी क्या होगा -1 के साथ मल्टीप्लाई। उसी तरह से यहाँ पर ये माइनस का 15 है डिनोमिनेटर में, और इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा -1 के साथ मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर भी होगा। अब इसको उतार लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये -1 और अपॉन में 12 प्लस -2 और अपॉन में क्या 15। अब चेक कीजिए ये डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लीजिए किसका, डिनोमिनेटर का 12 और 15 का, किस टेबल में, तो 3 का टेबल में, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 3 × 4 × 5, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60, तो इसका एलसीएम निकल कर आ गया है मेरे पास 60। और चेक कीजिए 12 का टेबल में 60 कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 15 का टेबल में 60 कितना टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में, और 4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो क्या आ जाएगा -8। और इसको सॉल्व कीजिए, तो ये -5 ठीक है, प्लस और माइनस माइनस और 8, नीचे क्या 60। यहाँ समझने वाली बात क्या है, तो प्लस और माइनस क्या माइनस और 8, नीचे क्या 60। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस और माइनस प्लस 5 और 8 13, कौन बड़ा है दोनों में से, तो 8 बड़ा है, और 8 का साइन माइनस में है तो माइनस लगा देंगे यहाँ, नीचे क्या 60। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। क्या आया -13/60। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर
1 एंड 3/4। तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारिए, -1 और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और प्लस 3/4। तो अब चेक कीजिए कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो एलसीएम ले लीजिए। 1 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, और 1 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में, और 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो क्या -4 और प्लस 4 का टेबल में 4 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 3, और माइनस और प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1। कौन बड़ा है, 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 4, और 4 के आगे क्या साइन है, माइनस का, और नीचे क्या 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या गिवन है, तो 8th पार्ट में गिवन है और 2 एंड -5/4। तो सबसे पहले चेक कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। हाँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो गिवन है, तो क्या करना होगा, इसको क्वेश्चन उतारिए। तो 2/1 जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या होता है 1, और एंड के जगह में प्लस का साइन, और ये माइनस का 5/4। तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, दोनों डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 1 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और उस 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, और ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस, और 4 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 5। अब 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 3, और नीचे क्या 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। अब इसका 9th पार्ट देख लीजिए। तो 9th पार्ट में है क्या, तो 9th पार्ट में गिवन है 0 एंड -2/5। 0 एंड -2/5। तो इसका कैसे ऐड होगा, तो देखिए क्वेश्चन को उतारिए, 0 प्लस -2/5 जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1। ठीक है, एकदम साधारण भाषा में समझिए। 1 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 5, और 1 का टेबल में 5 कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 5 × 0 = 0, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया माइनस, और 5 का टेबल में 5 कितना टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 0 में से -2 जाएगा, तो क्या बच जाएगा -2 और नीचे 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। तब क्वेश्चन नंबर 3 जानने से पहले तो उसके बारे में कुछ टर्म को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड टर्म को समझते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को कुछ एडिशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। जब किसी रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो उस रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि जब हम दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, तो एक रेशनल नंबर आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर। जब भी हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को जोड़ते हैं किसी और रेशनल नंबर के साथ, तो जो वो आंसर आता है वो कैसा आंसर आता है, तो वो भी एक रेशनल नंबर का ही आंसर आता है। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है 1/2 और उसको ऐड किया जाता है किसी अदर रेशनल नंबर 1/3 के साथ।
तो ऐड कीजिए, तो क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6। आप बताइए 2 का टेबल में 6 कितना टाइम में, तो 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 3, और ये प्लस, और 3 का टेबल में 6 कितना टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 5/6। तो ये 5/6 कैसा नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। देखिए p/q के फॉर्म में है, और जहाँ पर q क्या नहीं है तो 0 का इक्वल नहीं है। तो हम लोग चाहे जितना भी एग्जाम्पल ले लें, तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेकर हम आपको दिखाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है -2/3, और उसको ऐड कराना है 4/5 से। तो देखिए यहाँ भी जो आंसर आएगा कैसे आएगा, रेशनल नंबर के इक्वल में आएगा। तो देखिए 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15। 3 का टेबल में 15 कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और 5 को मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो माइनस का 10, प्लस 5 का टेबल में 15 कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा 12। तो ये माइनस का 10 और प्लस का 12, क्या आ गया 2, और नीचे क्या 15। आप बताइए दोनों में से कौन बड़ा है, तो 12 बड़ा है, तो 12 का आगे साइन है प्लस का, तो प्लस का आया। तो ठीक है, तो ये कैसा नंबर आया, तो ये भी एक रेशनल नंबर के इक्वल में आया। देखिए p और q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, और जहाँ q क्या नहीं है 0 नहीं है, यानी ये कैसा रेशनल नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर है। यानी जब भी हम 2 रेशनल नंबर का ऐड कराएंगे तो उसका जो आंसर आएगा ऑलवेज क्या आएगा, तो ऑलवेज वो रेशनल नंबर आएगा। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी 1 में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर। जब सम कराया जाए किसी 2 रेशनल नंबर का, तो जो आंसर आता है वो हमेशा कैसा आंसर आता है, तो हमेशा वो रेशनल नंबर आता है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 1। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज 2 के बारे में। प्रॉपर्टी 2, तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, तो प्रॉपर्टी 2 का नाम तो पहले समझ लीजिए, ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या डिफाइन करता है कि 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। 2 रेशनल नंबर को अगर किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड किया जाए, किसी भी ऑर्डर में, तो हमेशा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल पहले दे देते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है 2 भी तो एक रेशनल नंबर है, और एक रेशनल नंबर है 3, ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके, तो 3 + 2 के। तो किसी भी ऑर्डर में अगर हम इसको जोड़ें तो पहले 2 है फिर 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, और पहले 3 है और फिर 2 है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2/3 और प्लस 5/4 इक्वल होगा किसके, 5/4 और प्लस 2/3 के। तो चेक कीजिए इसको, 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, 3 का टेबल में 12 कितना टाइम में 4 टाइम्स में, और 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, प्लस 4 का टेबल में 12 कितना टाइम्स 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 15। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 23/12। इधर भी चेक कीजिए, तो 4 3 जा 12, और 4 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 15, और प्लस 3 का टेबल में 12 4 टाइम्स में, और 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 8। तो ये भी कितना आ गया 23/12 के इक्वल में ही आ गया। तो यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी भी 2 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में अगर उसको ऐड किया जाए तो क्या होता है, उसका आंसर इक्वल आता है। अगर हम 1/2 ऐड करा रहे हैं 1/3 से, तो किसके इक्वल होगा 1/3
और प्लस 1/2 के हमेशा। तो इसमें से आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम 1/2 को एक साथ जोड़ लें, ठीक है 1/3, या फिर 1/3 प्लस 1/2 कर लें, तो आंसर क्या आएगा हमेशा इक्वल, ये इक्वल आएगा इसके, है ना। तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन कराएंगे तो कुछ और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी 2 कम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या कहता है कि जब दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में अगर हम लोग ऐड करें तो उसका आंसर फर्क नहीं पड़ता है, तो वो हमेशा इक्वल आंसर आएगा। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज 3 के बारे में। प्रॉपर्टीज 3, तो प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है, तो प्रॉपर्टी 3 का नाम है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो डिफाइन करता है कि व्हाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। तो देखिए इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम देकर समझाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 3 रेशनल नंबर गिवन है आपके पास, एक 1/2, एक माइनस का 2/3 और एक है मान लीजिए 3/2। ये 3 रेशनल नंबर आपके पास गिवन है, और इस 3 रेशनल नंबर को हम लोग किसी भी तरह ग्रुप करके किसी भी ऑर्डर पे अगर जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल। तो देखिए किस तरह से इसको समझना। तो मान लीजिए ये गिवन है 1/2 प्लस माइनस का 2/3 प्लस 3/2, ये गिवन है। तो हम लोग मान लीजिए पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसमें कि ये फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकेंड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को सीरियल लिखे, तो ग्रुप कर रहे हैं। तो दो का एक ग्रुप बना लिए, एक को सिंगल छोड़ दिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 6, 2 का टेबल में 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 का टेबल में 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ। सॉल्व कीजिए इसको। चलिए इसको ग्रुप में रखिए पहले। अब बाहर में क्या चल रहा है, प्लस का 3/2। तो हम लोग ब्रैकेट का पहले काम करते हैं, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर का काम कर रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो प्लस और माइनस, माइनस और 3 और इधर 4, नीचे क्या 6, तो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा। अच्छा पहले इसको ग्रुप कर लीजिए आप, 3/2। आगे सॉल्व कीजिए। तो 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1/6 और प्लस में क्या 3/2। अब इसका एलसीएम लीजिए 2 और 6 का। तो 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, निकाल लीजिए। 2 और 6, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2 × 2, 2 3 6, 2 × 3 क्या आ जाएगा 6। 6 का टेबल में 6 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, और 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9। तो माइनस का 1 और प्लस का 9 क्या हो जाएगा 8/6। इसको सॉल्व कीजिए, 2 4 जाए 2 3 जा 6, यानी 4/3। तो जब इसको इस ऑर्डर पे रख के सॉल्व किया गया तो उसका आंसर क्या आया 4/3। अगर इसी क्वेश्चन को किसी और ऑर्डर में रखा जाए तो जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकेंड रेशनल नंबर और थर्ड रेशनल नंबर, ऑर्डर चेंज कर दीजिए अब इसका। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको। तो कीजिए, ये 1/2 ऐसे ही ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए 6, 3 का टेबल में 6 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -4, प्लस 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो क्या आ जाएगा, और सॉरी 2 का 3 3 जा 9, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 प्लस माइनस और प्लस माइनस, 9 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा 5/6। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा 12। अच्छा चलिए इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो इसका एलसीएम आ गया 6। 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है। और 6 का टेबल में 6 कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 5,
और ये आ गया 8/6। इसको सॉल्व कीजिए, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा 4/3। तो ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि 3 रेशनल नंबर हो, 4 रेशनल नंबर हो, या कितना भी रेशनल नंबर हो, अगर हम किसी के भी ऑर्डर में अगर उसको एडिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इक्वल। यहाँ पर तो 3 रेशनल नंबर के बारे में बात किया गया, लेकिन अगर हम लोग 4 रेशनल नंबर भी रखें और 5 रेशनल नंबर भी रखें और उसको आपस में किसी भी ऑर्डर में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इक्वल। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। इसको अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हो तो हमको मैसेज कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल हम बता देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। सबको आपस में जोड़िए, 2 + 3 + 4, तो 2 3 5 और 4 कितना आएगा, 9। ठीक है, एक आंसर इसका 9 आया। अब चलिए इसको ग्रुप में बांटिए, तो 2 + 3 + 4, तो ये दोनों का एक ग्रुप बना लीजिए। तो 2 ऐसे ही ठीक है, ब्रैकेट को जोड़िए, कितना आएगा 7, और 7 और 2 क्या आ जाएगा 9। चलिए एक और ग्रुप बनाइए इसका। तो क्वेश्चन क्या है, 2 3 और 4, तो इसको जोड़िए अलग ग्रुप में। तो पहले ये ग्रुप बना लीजिए, इसको अलग रखिए। तो 2 और 3 5 और +4 क्या आ जाएगा 9। किसी भी ऑर्डर में आप इसको जोड़ के देखिए, आंसर हमेशा क्या आएगा, इक्वल। जैसे 2 और 3 और 4 क्वेश्चन गिवन है, तो 3 पहले लिख लीजिए, प्लस का 4 फिर लिख लीजिए। चलिए प्लस का 2 कर देते हैं और उसके बाद प्लस का 4। अब इसको जोड़िए, तो चलिए एक ग्रुप ये बनाइए, 3 2 5 और प्लस का 4 क्या आ जाएगा 9। किसी भी ऑर्डर में अगर हम इस तीनों रेशनल नंबर को रखेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इक्वल। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है आपके पास 2 + 7 और इधर में लिखा हुआ आपका यहाँ पर 7 और यहाँ प्लस और ये ब्लैंक, तो आप इसको देखकर बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो देखिए ये एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 2 + 7 या 7 प्लस क्या होना चाहिए, 2 इक्वल है, तो इक्वल में क्या आना चाहिए यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम लोग बिना सॉल्व किए यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा 2। अगर हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन और बनाना चाहें तो अगर मान लीजिए 2/5 है, अब प्लस का यहाँ रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, मान लीजिए 2/5 है और एक रेशनल नंबर आपके पास 1/5 और तीसरा रेशनल नंबर है 6/5। अगर इसको भी किसी भी ऑर्डर में लिखा जाए तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इक्वल। करके देख लीजिए, तो ये 5 5 डिनोमीटर सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 1, अब प्लस में क्या 6/5, जोड़िए इसको 3/5 और प्लस में 6/5 क्या आ जाएगा 5 और 9 9/5। और इसको अगर हम दूसरा तरीका से भी सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी 9/5 आएगा। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए तो कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो भी हम बनाकर दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज 3 कि अगर किसी भी 3 रेशनल नंबर को आपस में किसी भी तरह से ग्रुपिंग किया जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एडिशन में इक्वल। तो यहाँ पर आपका ये प्रॉपर्टी 3 जो है कंप्लीट होता है, और इससे आगे का प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, जहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाएंगे, कुछ सिस्टम के बारे में समझाएंगे और उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है और ये प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गया है, प्रॉपर्टीज़ 3 तक। तो आगे का वीडियो में आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज का और प्रॉपर्टीज़ के कुछ बारे में और समझाना है, वो समझाएंगे। तो जहाँ तक समझ में आया है उसको बनाना है और बनाकर व्हाट्सएप करना है।